देखते हैं पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस a0 a1x a2x स्क्वायर a क्यूब x क्यूब डॉट 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 an xn, अगर इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल दिखता है इस फॉर्म का तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। कंडीशन बस यही है कि an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। जहां यक्स जो है वो क्या है, डिग्री, जो डिग्री है यक्स की वो क्या है, n है। वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an रियल नंबर है और n नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। वो नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए लेकिन नॉन निगेटिव। पॉजिटिव 0 हो सकता है, 0 के अलावा अनदर नंबर्स भी हो सकते हैं। एक कंडीशन है इसमें स्पेशली कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर उस कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल या तो रूट में है या रूट में होकर के अपान में है या नॉर्मल ही अपान में क्यों ना हो, या उस पर कोई निगेटिव डिग्री लगा हो, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर आपसे कोई इस बात का रीजन पूछता है तो आप कहेंगे बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर, क्योंकि वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और रूट हम जानते हैं कि अगर वेरिएबल पर रूट हमने लिखा है तो रूट x की वैल्यू हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, इट इज अ रेशनल नंबर। तो सो रूट भी वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए वो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल को मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं इसे अच्छे से अपने हिसाब से मैंने इसे दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, जिसमें दो टर्म्स हों। वो दो टर्म्स जो होते हैं प्लस एंड माइनस ही अलजेब्रिक के लिए जाते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं लिए जाते, क्योंकि अगर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन कराने के बाद हमें आंसर प्लस या माइनस में ही मिलता है, इसीलिए सिर्फ टर्म्स प्लस और माइनस ही लिए जाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए बात करते हैं मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल दैट ए पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म्स। आप यहां देखेंगे x है, इसका टर्म्स 1 है, माइनस m है, टर्म 1 है, t/2 है, टर्म 1 है। आप प्लस और माइनस को नोटिस करेंगे, कितना प्लस है या कितना माइनस। प्लस माइनस जितने होंगे उतने टर्म्स वो काउंट किए जाएंगे। इसे मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको ऐसे से बता रहा हूं। हैव टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, तो हम यहाँ x+2 है तो यहाँ भी एक टर्म है और एक टर्म यहाँ है, दो टर्म है तो हैव टू टर्म्स। यहाँ भी दो टर्म्स हैं, यहाँ भी दो टर्म्स हैं। एक बात जानिए, पॉलिनोमियल में अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स उसे डिफाइन कर रहे हैं तो डिग्री का कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि मोनोमियल में हम यहाँ पावर 100 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें मोनोमियल देखना है, हमें टर्म्स देखने हैं, डिग्री नहीं देखनी है। ऐसे ही ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं और टेट्रानोमियल में 4 टर्म्स होते हैं। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल आर दैट पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव देयर डिग्रीज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, यानी एक ही ऐसा नंबर है जो जीरो ऐसा है जो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जीरो होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं, चाहे वो निगेटिव हो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, रेशनल इरेशनल, ऑल रियल नंबर में से किसी को भी हम ले सकते हैं, उनकी डिग्री अगर 0 है तो हम उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, और 1 को राइट नहीं किया जाता है। ऐसे ही बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इनकी डिग्री जो होती है 2 होती है। तो ये 2 डिग्री वाले होते हैं, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में इनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। देखिए इसमें एक टर्म है फिर भी क्यूबिक है, इसमें 2 टर्म है फिर भी क्यूबिक है, और इसमें 4 टर्म है फिर भी क्यूबिक है। यानी टर्म का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, हमें मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल देखना होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखना होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। समझ में आया? अब आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
कोई एक कांस्टेंट टर्म लीजिए और पॉलिनोमियल में उसे क्या कर दीजिए, पुट कीजिए। पुट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैंने ये जो सिंबल लगाया है तो इसको बिटवीन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है तो आप उसे क्या बताएंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके रिलेशन, इसके कोफिशिएंट, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है। आप क्लास 9th में कोफिशिएंट के बारे में पढ़े होंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में हम ऐसे बता दें कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का जो भी कांस्टेंट टर्म उसके मल्टीप्लिकेशन के टर्म में होता है उसे हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x और मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए या कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और मान लीजिए x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5। तो ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है, इसीलिए मैं इसे नहीं बताया हूं। अब सम ऑफ जीरोज, हमने ये वो जीरोज मान लिए कि हमने जीरोज माना जिसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये जीरो हो जाए, तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला हो जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी इसे सिंपल भाषा में माइनस b बाई a लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c बाई a। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी यह क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ध्यान दीजिएगा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी माइनस b बाई a c बाई a d बाई a। ध्यान दीजिएगा b बाई a c बाई a d बाई a, माइनस प्लस माइनस। और अगर आपको जीरोज पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में, इस फार्मूले में आप पुट करेंगे कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और इस फार्मूले में पुट करेंगे, अगर आपको जीरोज पता है तब, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको कौन सा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, क्यूबिक। लेंगे टाइप फर्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज इज 5 एंड -6 इज रिस्पेक्टिवली। हमारा दो पॉलिनोमियल, हम दो पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मानना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हमने अल्फा और बीटा क्या किए हैं, कंसीडर कर लिए हैं, मान लिए हैं। हम जान रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज दे रखा है 5, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन में फार्मूला देखा था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हमने पढ़ाया था x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। हमने अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया है, और अल्फा डॉट बीटा के जगह अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू रखे है। हमें यहाँ देखना है माइनस से माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस है, ये माइनस है, माइनस 5x। ठीक है, अब टाइप सेकेंड की बात करते हैं। हमारा एक ग्राफ दे रखा है, पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px दे रखा है कि y जो फंक्शन है वो x का है, तो हमें फाइंड करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम ध्यान देंगे चूंकि यह किस में है, x में है, यानी यह x एक्सिस को, इसके ग्राफ जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर हम पहले में देखें तो क्या x एक्सिस को इसका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, नो। पॉलिनोमियल px ग्राफ इंटरसेक्ट टू x एक्सिस एट अ 0 पॉइंट, 0 पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका जीरोस कितना हो गया है, 0। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें, हम इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि इसके जो ग्राफ है x एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स पर। तो पॉलिनोमियल px ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ 4 पॉइंट, इस सेंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट इसमें हम ध्यान देंगे तो इसमें x एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पर।
तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 3, और ये कितने एक्स एक्सिस को ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है 1, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 1। समझ में आया? अब हम आते हैं टाइप थर्ड, पॉलिनोमियल के थर्ड टाइप वाले क्वेश्चन पर। कर आई फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो हमने मान लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि लेट fx इज इक्वल टू कोई फंक्शन x का है जो 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x है। तो हम देख रहे हैं कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिए हैं। सबसे पहले पावर 2 डिग्री का, फिर मोनो, और फिर 0 डिग्री वाले को हमने एक साथ किया है। अब ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया है। सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके दो जीरोज फाइंड किए हैं, एक x-2 और 5x+2। इसके दो फैक्टर हैं और इन दोनों फैक्टर से दो हमको जीरोज मिले हैं। एक जीरोज मिला है हमारा 2 और दूसरा जीरोज मिला है हमारा। आप लोग क्लास 9th में इसे सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड जाने हैं, इसीलिए मैं यहां नहीं बता रहा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। हम देखते क्या है कि हमारा फर्स्ट टर्म प्लस है और आखिर लास्ट टर्म माइनस है, यानी प्लस का माइनस में हमने इंटू किया तो क्या आया माइनस। यानी हमको जो ये बिटवीन का टर्म है वो स्प्लिट करके माइनस में स्प्लिट करके लाना है, और 5 4 जा 20, यानी 20 के ऐसे दो फैक्टर करें कि माइनस करने पर वह 8 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर वो 20 हो जाए। तो 10 - 2 8 होता है और 10 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 20 होता है। इसीलिए हमने 8 की जगह 10 - 2 को पुट किया है, फिर माइनस प्लस के साथ इंटरसेक्ट हुआ है और हमारा -10x आया है, प्लस माइनस का माइनस में हुआ है, प्लस 2x आया है। फिर इन दोनों में हमने 5x कॉमन लिया तो x - 2, और यहाँ 2 कॉमन लिया तो x - 2, यहाँ x - 2 और यहाँ 5x + 2, और हमने इसके दो फैक्टर्स निकाले हैं, यानी हमारे दो जीरोज हैं, एक अल्फा और बीटा में ये आ गए। हमने रिलेशनशिप के लिए फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 5 है, यानी 8/5, और ये हो जाएगा अल्फा की जगह हमारा 2 है और बीटा की जगह -2/5 है। हम इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो वो भी 8/5 आएगा और ये इधर भी 8/5 हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है, हमारे जो जीरोज आए हैं वो क्या है, वेरीफाई हो गए, वो करेक्ट है। अब फिर हम दूसरे टर्म पर आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है -4 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 5 है। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट किया, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों अगर सेम आ गए तो हमारा रिलेशन क्या है, वेरीफाई हो गया। और रिलेशन अगर आपने जीरोज गलत निकाला होगा तो यह रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन हमारे रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो जीरोज फाइंड आउट हुए हैं वो क्या है, सही है, और हमारा रिलेशन भी सही है। टाइप 4, obtained all zeros of 3x⁴ - 15x³ + 13x² + 25x - 30 if two of its zeros √5/3 and -√5/3। इस तरह की इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। ये भी किसी एक ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम यही रहेगा, बस आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स चेंज हो जाएंगे, सेम पैटर्न। हमारा गिवन पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x⁴ - 15x³ + 13x² + 25x - 30। हम जान रहे हैं कि हमारे जीरोज कौन कौन से हैं, √5/3 - √5/3, यह जीरोज हैं fx के। तो अगर दो फैक्टर हम कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर 8 के दो फैक्टर हैं 2 and 4 इसके दो फैक्टर हैं, तो इसका सेंस ये है कि 2 × 4 भी इसका फैक्टर होगा, हो सकता है नहीं होगा। तो सेम वही प्रोसीजर है कि दोनों के दोनों अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला भी फैक्टर इनका बनाएगा। तो हमने x - 5/√5/3 कर लिया और ये माइनस का प्लस हो गया, तो x + √5/3 हो गया।
अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कराएं, इन दोनों का प्रोडक्ट कराने के बाद हमारी वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। उसको जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये अपान 3, ये जो अपान 3 है हम इसे, चूंकि यह फैक्टर है तो हम इस फैक्टर को, ये 3 अपान गया क्या है, क्योंकि कोई भी फैक्टराइजेशन वाला जो टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के। तो यह 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/0। इसीलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5 क्या है, इसका टर्म का फैक्टर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम देख रहे हैं हम इसको डिवाइड किए हैं। ये नाइन्थ में डिवीजन का प्रोसीजर आप लोगों को समझाया गया है, हम फिर एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ 3x पर पावर 4 है। हम पहले इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और इसका भी फर्स्ट टर्म लेंगे। इट मीन्स 3x स्क्वायर में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि वह 3x टू द पावर 4 हो जाए। याद रखिए जब भी डिवीजन आपको करना है हमारा फर्स्ट टर्म ही मैच कराना होता है, बाकी का टर्म आप मैच नहीं कराएंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट टर्म मैच करेगा, जैसे ही फर्स्ट टर्म मैच किया डिवीजन प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो हम 3x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 3x पर पावर 4 हो जाए। तो पहली बात तो हम डिजिट का डिजिट में देखेंगे तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए 1, और x पर पावर 2 है तो क्या मल्टीप्लाई करें कि x पर पावर 4 हो जाए, x पर पावर 2। तो x पर पावर 2 का हमने देखिए यहाँ डिवीजन करे, यहाँ मल्टीप्लाई किया। 1 को राइट नहीं किया जाता है तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने कराया। हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्चुअल में 3x स्क्वायर में नहीं करा रहे हैं, किसमें करा रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 में। तो यह x का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 5x स्क्वायर। तो हमने 5x स्क्वायर को माइनस 5x स्क्वायर के पास लिख दिया है और 3x को नीचे के साइन को क्या करते हैं डिवीजन प्रोसेस में बदलते हैं। जब डिवीजन प्रोसेस को हम नीचे में बदलते हैं तो माइनस 3x पर पावर 4 से माइनस 3x पर पावर 4 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। और 13x स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर। हमारा क्यूब वाला टर्म माइनस 15x स्क्वायर बचा है, तो माइनस 15x स्क्वायर का यहाँ जो क्यूब है वो हमने नोट कर लिया, और 18x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। फिर हम इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और फिर इसका फर्स्ट टर्म लेंगे। हमारा इसका फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, क्या है 3x स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में जो डिवीजन का वो है वो माइनस 15x क्यूब है। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 15 हो जाए। माइनस 5 का क्या 3 5 जा 15 हो जाएगा और माइनस का माइनस हो जाएगा। x पर पावर 2 है और कितने का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 हो जाए, तो x पर पावर 1 का, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर हमारे जुड़ते हैं, यही हम लोगों ने पावर लॉ में पढ़ा था। हो गया बस। एक्चुअल में यह 3x स्क्वायर नहीं 3x स्क्वायर माइनस 5 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का माइनस में हुआ प्लस 5 5 जा 25x, तो माइनस 15x क्यूब अपान प्लस 25x। तो हमने यहाँ कराया माइनस 15x क्यूब प्लस 25x। नीचे के साइन को क्या कर देते हैं बदल देते हैं, यह 15x क्यूब से माइनस 15x क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ हमारा 25x में से माइनस 25x कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ बचा 18x स्क्वायर और माइनस 30। अब हम फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे और देखेंगे 6 टाइम्स में ये फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है। सेंस यह जो फैक्टर हमने निकाला था, हमने कहा था दिस इज द फैक्टर, यस ये बात करेक्ट हो गई, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आया है 0। हमारा रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए हम क्या करेंगे इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। और अब हमारा जो fx है एक्चुअल में कहिए तो डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर ले। डिवीजन एल्गोरिथम की अगर हम बात कर लें तो हम डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल टू हम ऐसे कह सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो सेम उसी प्रोसीजर से fx जो होगा हमारा जो डिवाइजर होगा, वो जो डिवाइडेंड होगा वह डिवाइजर इनटू कोशिएंट वाले टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो इसको देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये कोशिएंट इनटू डिवाइजर का मल्टीप्लाई करके और प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। रिमाइंडर हमारा 0 है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ जब 0 ऐड हो जाएगा, 0 ऐड हो गया, ये हो गया हमारा क्या कोशिएंट, और ये हमारा कोशिएंट हो गया, और ये हो गया डिवाइजर, और यहाँ है हमारा डिवाइडेंड प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाला, क्योंकि वो 0 है। अब हमारा यहाँ एक 2 फैक्टर दिख रहा है, कौन सा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6। इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो हमारा कौन सा दो फैक्टर निकल के आया है, x माइनस 2 और x माइनस 3, और हमारा ये पहले से ही था 3x स्क्वायर माइनस 5, तो रूट 3x माइनस रूट 5 कैसे हुआ है ये कैसे हुआ है, ये स्टेप मैंने शॉर्ट किया है। रीजन इसके पीछे ये है कि ये शॉर्ट, क्योंकि यह पहले से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया था तो हम इसे शॉर्ट किए हैं। ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट 3x का होल स्क्वायर और माइनस 5 के जगह हम लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। हम यहां जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एंड अदर ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यहां हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 5, एक पहला प्लस हो जाता है एंड अदर ब्रैकेट में रूट 3x माइनस रूट 5। इसी बात को डायरेक्टली यहां हमने राइट किया है, इस बात को केयर कीजिएगा, यह डायरेक्ट यहां से यहां तक, ये डायरेक्टली यहां से ये पूरी पोजीशनिंग की गई है। तो इसके दो फैक्टर यहां आए हैं और इसके दो फैक्टर यहां आए हैं। हम लोग फंक्शन में जानते हैं कि fx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के, क्यों, क्योंकि वह उसका पर्टिकुलर फैक्टर होता है, इसलिए fx की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इन चारों की भी वैल्यू पर्टिकुलर टर्म पर हम 0 रखेंगे। एक बार हमारा रूट 3x माइनस रूट प्लस रूट 5 0 के इक्वल होगा और एक बार x माइनस 2 0 के इक्वल होगा, एक बार x माइनस 3, यानी ये चारों के चारों फैक्टर किसके इक्वल होंगे, 0 के, 1 बाई 1 करके, और 1 बाई 1 करके फैक्टर 0 होंगे तो x की 4 वैल्यू आएगी। जैसे हमने रूट 3x प्लस रूट 5 को हमने 0 के इक्वल लिखा, तो हमारा रूट 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 5, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो गया, और ये रूट 3 जो है इसमें इनटू में है तो यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। तो पहला ये आ गया, दूसरा ध्यान दीजिए ये पहला हो गया जो कि हमने फर्स्ट आंसर लिखा है, ठीक। यहाँ पे दूसरा जो है हमने किया रूट 3x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0, माइनस रूट 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 5, तो x इज इक्वल टू रूट 5 अपान रूट 3। चूंकि स्टेप बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसको शॉर्ट में लिख दिया है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो नीचे हम यहाँ समझा रहे हैं, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह करके भी लिख सकते हैं। चूंकि आपके पास टाइम की कमी होती है और आप क्लास 10th में आए, तो इनकेस अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तो हम जहां शॉर्ट अपना सकते हैं वहां अपना सकते हैं, वहां यूज किया जा सकता है, क्योंकि यह 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम इस पे ज्यादा टाइम देंगे तो अगले क्वेश्चन पर हमारा टाइमिंग कम पड़ सकता है। और सेकेंड है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो ये हमारा थर्ड आंसर है। और फोर्थ में क्या है हमारा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हमारा फोर्थ आंसर है। यही हमारे चारों आंसर हैं जो हमने R करके यहां से लिखा है, fx इज इक्वल टू 0 से शुरू करके हमने लिखा है 1 2 3 एंड 4, वही चारों आंसर आपके यहाँ राइट किए गए हैं। ये अब एक्सेस में इतना स्टेप आपका कम हो गया है क्योंकि हमारी टाइमिंग कम होती है, तो हम इतना स्टेप कम चले हैं, वहां हमारा समय बचेगा। अब हम टाइप 5 की बात करते हैं। इसमें डिवीजन एल्गोरिथम को आपको अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है तो आप डिवीजन एल्गोरिथम कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने पहले ही बात किया था यूक्लिड थ्योरम में, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, वही डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो हमने क्या किया है कि इस फंक्शन से हमारा -1x स्क्वायर से यहाँ ये जो हमारा टोटल है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने सीधा किया है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जब इसको किया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिवीजन लाए हैं तो हमारा क्वोशिएंट निकल करके आया है x माइनस 2। यहाँ हम देखेंगे जो डिवाइजर है वो हमारा दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है। डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करने के लिए हम डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर को ऐड करते हैं, और अगर वो हमारा डिवाइडेंड की इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। तो डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करने के लिए आपको यह डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करने के बाद डिवाइडेंड की इक्वल लाना है। अगर आप नहीं लाते हैं तो यह गलत माना जाएगा। ध्यान देंगे टाइप 6, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to this,
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चन देंगे तो कोई एक पॉलिनोमियल दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे सकता है। सिलेबस में आपके क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही हैं। उस पे ये वैल्यू के लिए 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा दे सकता है, अल्फा प्लस बीटा दे सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दे सकता है। कुछ भी अल्फा और बीटा का रिलेट करता हुआ कोई भी फंक्शन यहाँ आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक, हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमने इसको सॉल्व किया है। इसके दो फैक्टर हमें मिले हैं, एक 3x प्लस 2 है और 2x माइनस 1 है। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे दो जीरोज मिले, एक अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 अपान 3 मिला है और दूसरा बीटा इज इक्वल टू 1/2। हमसे पूछा है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। हम अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दिए हैं और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू सॉल्व किए हैं, हमारा 1/2 आया है। चूंकि यह अल्फा और बीटा के रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है तो अल्फा और बीटा का हमको एक और कंडीशन यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, नीचे हैं, तो ये इस डिनोमिनेटर से कट गया और हमारा टर्म बचा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिया हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारा दिया हुआ है 1 और माइनस पहले से ही था और माइनस यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 1/2 आया है। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए इसके सेकंड मेथड से भी हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हम इसी से सॉल्व करेंगे फैक्टर निकाल करके, ताकि अगर हमारा यहाँ कोई भी अनदर टर्म का वैल्यू पूछता है तो हम उसे अल्फा बीटा की वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप 7 की। टाइप 7, इफ -4 is the zeros of the polynomial this, find the value of k। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज हमें x -4 दिया हुआ है। इट मींस अगर हम इस जीरोज को इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हम x के जगह -4 हमने पुट किया है, यहाँ -4 का स्क्वायर माइनस x के जगह यहाँ -4 हमने पुट किया -2k + 2। सॉल्व किया है तो हमारा k इज इक्वल टू क्या वैल्यू आया है 9। जब हम इसको सॉल्व किए हैं तो k की वैल्यू -9 है और अगर हम यहाँ k की जगह -9 रख देते हैं तो उसका एक जीरोज -4 आएगा। इसकी जांच आप चाहें तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस हम यहाँ अगर बात करें तो 9 2 जाए 18 और +2 20 हो जाएगा। 20 रख करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एक जीरोज हमारा x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अगर यह -4 आता है तो हमारा जीरोज क्या है, हमारा जो पॉलिनोमियल या k की वैल्यू हमने निकाला है वो क्या है, करेक्ट है, हम इसकी जांच कर सकते हैं।